नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मागणी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 GK स्टडी पर। अगर आप पशु परिचय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को आपको ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। इसमें हम 50 सवाल देखेंगे राजस्थान GK से संबंधित जो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित सूची में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपको नेता दे रखा है और दूसरी तरफ प्रजामंडल दे रखा है, मतलब कि कौन सा नेता है वो किस प्रजामंडल से संबंधित है। मीठालाल व्यास जैसलमेर से, रमेश चंद्र ओझा बांसवाड़ा से, भूपेंद्र त्रिवेदी अलवर से या कुंज बिहारी लाल मोदी शाहपुरा से। बताओ भाई इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। तो देखो मीठालाल व्यास कहाँ के, जैसलमेर के। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ए के अंदर फर्स्ट आ रहा है, इसमें थोड़ा उल्टा ये इधर लिखाना था। ए में फर्स्ट कौन सा आ रहा है, एक वाला, इनमें दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो रमेश चंद्र ओझा कहाँ का है भाई, तो रमेश चंद्र ओझा कहाँ का है, अलवर का। ठीक है दोस्तों, हाँ रमेश चंद्र ओझा अलवर का है। इसमें आपका ये दूसरा हो गया, रमेश चंद्र अलवर। ठीक है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कहाँ का है, तो कहाँ का ये भाई, शाहपुरा का। कुंज बिहारी मोदी है, ये कहाँ का हो जाएगा, बांसवाड़ा का। ठीक है, मतलब कि इसमें कौन सा आ रहा है, पहले एक आ रहा है, फिर दूसरे में 3 आ रहा है। ठीक है, 1 3 और 4 और फिर 1 3 4 और 1 आ रहा है सी के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। मतलब मीठालाल व्यास का किसी जैसलमेर प्रजामंडल है उससे संबंध है। रमेश चंद्र ओझा का अलवर से, भूपेंद्र त्रिवेदी का शाहपुरा से और कुंज बिहारी लाल मोदी का इनका बांसवाड़ा से। अगला सवाल देखते हैं भाई, इसमें कौन सा है कि भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित है। बताओ भाई किससे हैं, ए डूंगरपुर से, बी बांसवाड़ा से, सी प्रतापगढ़ से या डी उदयपुर से। बताइएगा दोस्तों कौन सा से होगा। भोगीलाल पांड्या कहाँ के, डूंगरपुर के। ठीक है दोस्तों, इस प्रजामंडल से संबंधित है, इनको वागड़ का गांधी भी कहते हैं। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें आपका ये आंसर, जिन्होंने ये बताया उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम कि भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण कराने के बाद उसका नाम बदलकर क्या रखा गया। बताओ भाई क्या रखा गया, ये ब्रज जया समिति, प्रजा परिषद, भरतपुर प्रजा परिषद या जमींदार किसान सभा। क्या रखा गया था भाई भरतपुर प्रजामंडल का, तो भरतपुर प्रजा परिषद। ठीक है दोस्तों, भरतपुर प्रजा परिषद रखा गया, इसमें आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं हम कि राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की। बताओ भाई कब की गई थी, ए 1916, बी 1917 में, सी 1918 या डी 1919 में। बताओ दोस्तों कब की गई थी राजपूताना मध्य भारत सभा, तो कब की गई थी 1919 में। ठीक है दोस्तों, 1919 के अंदर की गई थी राजपूताना मध्य भारत सभा, इसमें आप सभी का डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम कि नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने। बताओ भाई नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने थे 1944 में जो आयोजित हुआ चुनाव, ए जयनारायण व्यास, बी मथुरा दास, सी द्वारकादास पुरोहित या डी अचल सिंह प्रसाद, अचलेश्वर प्रसाद, अचल सिंह नहीं होगा इसमें। बताओ भाई कौन सा सही होगा, तो कौन थे, द्वारकादास पुरोहित। ठीक है दोस्तों, द्वारकादास पुरोहित है, इनको बनाया गया, तो इसमें आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं फिर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था और संस्थापना वर्ष सुमेलित नहीं। एक तरफ है संस्था, एक तरफ है स्थापना, मतलब कौन से वर्ष में किया गया। नरेंद्र मंडल 1921 में, राजस्थान सेवा संघ 1919, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927। मतलब सुमेलित नहीं है, ये पूछा आपको कौन सा सही होगा। राजस्थान सेवा संघ 1919, तो ये तो राइट है। नरेंद्र मंडल भी 1921, ये भी राइट है। कौन सा हो जाएगा, मारवाड़ हितकारिणी सभा। ठीक है दोस्तों, ये 1923 में नहीं हुई थी, इसमें आप सभी का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। बताओ भाई किस प्रजामंडल से संबंधित है ये, ए बीकानेर से, बी धौलपुर से, सी भरतपुर से या डी
बांसवाड़ा से। गोपीलाल यादव कहाँ से? भरतपुर से। ठीक है दोस्तों, इसमें आप सभी का सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं फिर। अगला कि राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। मतलब कि ए किशनगढ़, बी बांसवाड़ा, सी जयपुर, ये तीनों प्रजामंडल है। क्या विचार करना है इन पर कि इनकी स्थापना के अनुसार इनका सही कालक्रम कौन सा है। सबसे पहले कौन बना था? तो जयपुर का कब बना था? 1931 में। ठीक है दोस्तों, जयपुर का बना था 1921 के अंदर। तो सबसे पहले 1931 जयपुर में तीसरे के अंदर आ रहा है, मतलब 3-1-2 आएगा। ठीक है दोस्तों, पहले जयपुर का बना था, फिर किशनगढ़ का, फिर बांसवाड़ा का। किशनगढ़ का कब? 1939 के अंदर। हाँ, 1939 के अंदर किशनगढ़ का बना था। कब? 1939 के अंदर किशनगढ़ का। और बांसवाड़ा का बना था भाई 1943 में। ठीक है दोस्तों, 1943 के अंदर बांसवाड़ा का बना था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो 31, 39 और 43, 3-1-2। ठीक है दोस्तों, पहले तीसरा आएगा, फिर पहला, फिर दूसरा। तो इसमें आपका सी आंसर सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम कि 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ए स्वामी श्रद्धानंद ने की, बी ऋषिदत्त मेहता ने की, या त्रिलोकचंद माथुर ने की, या ज्वाला प्रसाद ने की। बताओ भाई कौन सा सही होगा। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो कब किसने की थी? त्रिलोकचंद्र माथुर। ठीक है दोस्तों, इसमें आप सभी का सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किनके प्रयासों से हुई। बताओ भाई किनके प्रयासों से हुई थी डूंगरपुर प्रजामंडल की? भोगीलाल पांड्या, गोकुलभाई भट्ट, चुनीलाल प्रभाकर, या कृष्णदत्त पालीवाल। बताओ दोस्तों, ये तो हमने अभी देखा था, कौन था? भोगीलाल पांड्या। ठीक है दोस्तों, वागड़ का गांधी भी कहते थे इनको। इसमें आप सभी का ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि 19 बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई। बताओ भाई कब हुई? ए 1936, बी 1940, सी 1942, या डी 1945। बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें आपका कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना है वो कब हुई थी? कब हुई थी भाई? तो 1942 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें आप सभी का सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अस्पृश्यों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की? बताओ भाई किसने की थी? ये बीकानेर राज्य प्रजा परिषद ने की, या माहेश्वरी युवा मंडल ने की, या सर्वहितकारिणी सभा ने की, या बीकानेर प्रजा मंडल ने की। बताओ भाई किसने की थी? किसने की थी? सर्वहितकारिणी सभा ने। ठीक है दोस्तों, इसमें आप सभी का सी आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको याद रखना है सी आंसर सभी का राइट है। अगला सवाल देखते हैं फिर कि कौन सा है कि राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडल पर इनको भी कालक्रम के अनुसार ही जमाना है कि सबसे पहले कौन सा था। ए मारवाड़, बी मेवाड़, सी बांसवाड़ा। तो बताओ भाई कालक्रम सबसे पहले कौन सा हुआ था इनमें? तो बांसवाड़ा का तो हमने देख ही लिया था 1943। ठीक है दोस्तों, 1943 का तो बांसवाड़ा का है। मेवाड़ का 1938 का, 1938 के अंदर हुआ था। और मारवाड़ का कब हुआ था भाई? 1934 में। ठीक है दोस्तों, 1934 के अंदर मारवाड़ का हुआ था। तो सबसे पहले 34, फिर 38। तो 1-2-3 किस में आ रहा है? 1-2-3 मतलब बी आंसर राइट है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बी आंसर राइट हो जाएगा, 1-2-3 वाला। ठीक है भाई, याद रखना आपको कौन कौन से हुआ था। अगला सवाल है कि 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई। बताओ भाई। ए कांतिलाल चौतानी, बी विजय सिंह पथिक, सी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, या डी बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता तो मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब 3 बजे भाई, तीनों को बताओ कौन सा से होगा। विजय सिंह पथिक ये तो नहीं था, ये तो बिजुलिया किसान आंदोलन में था। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब 2 बचे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कांतिलाल चौतानी। बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा। तो कौन सा होगा? कांतिलाल चौतानी। नहीं, कांतिलाल चौतानी, कांति चंद्र। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। और एक कांतिलाल है बूंदी का। ठीक है, उसमें भी उसने की थी कांतिलाल ने। तो इसमें आपका ये आंसर राइट है। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ पर संपन्न हुआ। बताओ भाई कहाँ पर हुआ था? ए अमृतसर, बी नागपुर, सी कराची, डी उज्जैन। बताओ दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, अमृतसर पंजाब के अंदर। ठीक है दोस्तों,
ये आंसर इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित हैं। चांदमल सुराणा वो तो जोधपुर के, ठीक है दोस्तों। तो इसमें धर्मचंद सुराणा कहाँ के? ए जयपुर, बी सिरोही, सी डूंगरपुर, डी बांसवाड़ा। बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें, आपका फटाफट बता दीजिएगा। तो कैसे भी आंसर राइट होगा सिरोही प्रजामंडल से, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं कि मारवाड़ के हथौली की राजनीतिक संगठनों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि राजनीतिक संगठनों को मिलाना है। पहला है मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ प्रजामंडल या मारवाड़ लोक परिषद। तो बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें। तो मारवाड़ प्रजामंडल कब हुआ था? 1934 ना। बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा, फटाफट से मिलान कीजिए। तो देखो इसमें पहले आएगा मारवाड़ हितकारिणी सभा 1922, ठीक है दोस्तों। सबसे सर्वप्रथम यही हुआ था मेरे हिसाब से। और मारवाड़ यूथ लीग का तो, और मारवाड़ प्रजामंडल 1934, ठीक है दोस्तों। 1934 के अंदर ही, मतलब कि पहला और तीसरा। तो कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 मारवाड़ हितकारिणी सभा प्रथम पे आएगा, फिर 2 नंबर पे ये, फिर तीसरा मारवाड़ प्रजामंडल, चौथे पे मारवाड़ लोक परिषद। ये हुआ था मारवाड़ लोक परिषद 1942 के अंदर अप्रोक्सीमेटली, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए 1942, ठीक है। यही होगा मेरे हिसाब 1 2 3 4, ठीक है। इसमें आपका बी आंसर राइट हो जाएगा 100%, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं फिर अपना कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले जो शासक थे, वो किस शासक ने ये शब्द कहे थे कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये अलवर के महाराजा तेज सिंह ने, धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह ने, या उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने, या बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। तो देखो अलवर के तेज सिंह थे, इनको देखो गांधी जी के हत्याकांड में बोले तो गिरफ्तार किया गया था, बट वापस छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो किसने कहा था? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इसमें आप सभी का डी आंसर राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया। बताओ भाई कौन नियुक्त किया गया संयुक्त? बताइए दोस्तों। ए बलवंत सिंह मेहता, बी माणिक्यलाल वर्मा, सी हीरालाल शास्त्री, या डी जयनारायण व्यास। तो किसको किया गया था? बलवंत सिंह मेहता थोड़ा होगा, ये तो हो गए नहीं। अब 3 बचे, इन तीनों में से बता दो। चलो जयनारायण व्यास को भी छोड़ देते। पहले आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जिससे कि अपने राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था, ठीक है। तो उसकी जो प्रधानमंत्री थे कौन कौन थे? एक तो सोगोमाई, क्या होगा? सोगोमाई, ठीक है दोस्तों। ये ट्रिक है सोगोमाई, इससे आप याद रखते हो। जैसे शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल असावा से माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। 4 और 5 और 6 में भी यही था, और छठे के 7वें के अंदर तो वो हटा देते पद ही, राज्यपाल का करते थे, ठीक है। तो इसमें कौन सा? ये 2 ही बचे अब, क्योंकि जयनारायण व्यास था ही नहीं। अब इन दोनों में से बताओ कौन सा, माणिक्यलाल था या हीरालाल शास्त्री था? बताओ दोस्तों जल्दी से कौन था? तो कौन था? माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है दोस्तों। माई तीसरे नंबर पे हुआ था, कौन सा? जिसके अंदर उदयपुर का विलय किया गया था, ठीक है। तो इसमें आप सभी का बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? ए मेवाड़, बी जोधपुर, सी जयपुर, या डी जैसलमेर। बताओ भाई कौन सा सही होगा इसमें आप सभी का, कि वीटी कृष्णमाचारी हैं वो किस राज्य के दीवान थे? बताओ भाई किस राज्य के थे? तो किस राज्य के थे? जयपुर के, ठीक है दोस्तों। इसमें आप सभी का सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं फिर, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद ही रखना है 7 चरणों में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं फिर, कितने बोले कितना टाइम लगा था? तो 8 7 14, 8 साल 7 महीने और 14 दिन, ठीक है दोस्तों। 14 दिन लगे थे, ये आपको याद रखना है। 8 7 14 मतलब 8 साल 7 महीने और 14 दिन, इतना एकीकरण को पूर्ण होने में समय लगा। अगला सवाल है कि पीवी सत्यनारायण राव जो समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये है कि इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की,
या इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की है, या फिर इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखने की सिफारिश की है, या फिर इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखने जाने की सिफारिश की है। बताओ भाई कौन सा सही होगा इन चारों में से। दोस्तों जल्दी से बताइएगा। तो कि इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश नहीं की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसने बोल रहा कि ये तो ये गलत होगा, मतलब डी आंसर इसमें आप सभी का सही हो जाएगा कि ये डी कथन है वो सत्य नहीं है। ठीक है, बाकी जो तीनों कथन है वो सत्य है। अगला है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सत्य नहीं है। बताओ भाई कौन सा नहीं है। ये है कि यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था, बिल्कुल सत्य बात है ये। तो इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, या फिर इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, ये भी सत्य है। इसका संबंध झालावाड़ से नहीं होकर कहाँ पर है, जयपुर है। ठीक है दोस्तों, इसका संबंध झालावाड़ से नहीं था, जयपुर से था। जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके, एक तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य में हुआ था 1942 के अंदर। ठीक है, तो ये केवल बी कथन है वो सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप सभी का बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था। बताओ भाई किसने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, एन.वी. गोडगे ने, हीरालाल शास्त्री ने। तो उद्घाटनकर्ता में बताओ भाई कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, इसमें आप सभी का बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं फिर अपन कि आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। महाराजा हनुवंत सिंह, महाराजा उमेश सिंह, महाराजा भीम सिंह या महाराणा भोपाल सिंह। तो ये तो भोपाल सिंह तो ये हो गए अपने उदयपुर के। ठीक है, तो ये तो हो गए ना, अब तीन है। तो कौन से, महाराजा हनुवंत सिंह जो अपनी राजधानी को जोधपुर राजधानी थी उनको पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप सभी का ए आंसर है वो सभी का राइट हो जाएगा, ए आंसर। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं फिर अपन की 8 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया। वीपी मेनन, सरदार जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, राजगोपालाचारी ने। तो देखो ये तो होगा ही नहीं, अब 3 बचे, वीपी मेनन को भी हम छोड़ देते, चलो फिर भी। अब 2 बताओ, इन दोनों में से किसने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये आंसर राइट है। अगला है कि मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। मतलब जो मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल था उनमें कौन कौन से सदस्य सम्मिलित नहीं है ये बताना। प्रेम नारायण माथुर हैं, बी युगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजीव लाल शर्मा या भोलानाथ। तो प्रेम नारायण माथुर हैं, वो यहाँ से नहीं है, बाकी ये तीनों मत्स्य संघ के सदस्य। तो इसमें आप सभी का ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकर देवराय समिति के सदस्यों का शामिल था या थे। प्रभु दयाल, डॉक्टर अभय सिंह, आर के सिद्धवा। तो बताओ भाई कौन सा से होगा इसमें। तो देखो ये प्रभु दयाल और आर के सिद्धवा दोनों शामिल थे, तो 1 और 3। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बी नहीं सी आंसर है वो राइट होगा, 1 और 3। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही शंकर देवराय सम्मिलित में थे, अभय सिंह नहीं थे। अगला सवाल है फिर कि वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। बताओ भाई किसे किया गया था नियुक्त। ये महाराजा सवाई मान सिंह, महाराजा हनुवंत सिंह, महाराजा लक्ष्मण सिंह या महाराव भीम सिंह। बताओ भाई, हनुवंत सिंह थे ही नहीं, लक्ष्मण सिंह भी थे ही नहीं, अब दोनों बचे, भीम सिंह, सवाई मान सिंह। तो कौन सा सही होगा इसमें अंदर आपका। तो भीम सिंह तो कोटा के थे, तो ये भी नहीं था। तो महाराजा कोटा का प्रथम भी हो गया, प्रभुत्व धौलपुर करौली दूसरे के अंदर हो गया था कोटा का। तो ठीक है, प्रथम मत्स्य संघ में हुआ था अलवर प्रभुत्व धौलपुर करौली का। तो वृद्ध राजस्थान में चौथे चरण में हुआ था, महाराजा मान सिंह थे। इसमें आप सभी का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना गया। ये भाग ए राज्य, भाग बी राज्य, भाग सी राज्य, भाग द राज्य। बताओ भाई कौन सा सही होगा। ये भी अब सद का बताओ दोस्तों, कौन सा भाग ब राज्य का, ठीक है, बी श्रेणी का राज्य माना गया था। तो इसमें आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम कि मार्च 1949 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया।
देखो दोस्तों, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से बता दीजिए। तो देखो, मार्च 1949 को कौन कौन से राज्य अलवर मत्स्य संघ के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन चारों राज्यों को करके बनाया गया था। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है भाई, तो डी आंसर इसमें आपका डायरेक्टली राइट हो जाएगा। प्रथम चरण के अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर को राजधानी बनाया गया था। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था इसका। अगला सवाल है कि किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 और 26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था? ए महाराजा शार्दुल सिंह, बी महाराजा मान सिंह, सी महाराजा भोपाल सिंह या डी जवाहर सिंह। तो किसने किया था भाई? तो महाराजा भोपाल सिंह ने। ठीक है दोस्तों, महाराजा भोपाल सिंह उदयपुर, इन्होंने किया था। सी आंसर इसमें आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल के बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ भाई, बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? ए ब्यावर, बी उदयपुर, सी शाहपुरा या डी बालोतरा। बादशाह ब्यावर। ठीक है दोस्तों, बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? ब्यावर में। ये आंसर इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि जनवरी फरवरी में लगता है शायद तक। अगला सवाल है कि समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाले अनिल कुमार तटरक्षक बल के कमांडो राजस्थान के निम्न में से किस जिले से हैं? जो कि समुद्र की, बताओ भाई कौन से वो अनिल कुमार है, वो कहाँ से हैं, ये आपको बताना है कि समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाले। ये अजमेर से हैं या उदयपुर से, अलवर से, भीलवाड़ा से। बताओ भाई कहाँ से है ये दोस्तों, जल्दी से बताइएगा कहाँ से है ये? अनिल कुमार अलवर से। ठीक है दोस्तों, अलवर से हैं। तो इसमें आप सभी का सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि रुमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, वो कहाँ से हैं भाई? कहाँ से थी रुमा देवी? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली। बताओ भाई कौन सा सही होगा इन चारों में से, जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों। तो कहाँ से? बाड़मेर से। ठीक है दोस्तों, रुमा देवी जो मारवाड़ रत्न से नवाजा गया कहाँ से थी? बाड़मेर से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 में अतिथि के रूप में राजस्थान में आए थे। बताओ भाई कहाँ पर आए थे? के राजकीय, ये तो अलग हो गया। कहाँ पर आए थे भाई, ये बताना है आपको। मेरे हिसाब से क्वेश्चन इसमें कट गया थोड़ा बहुत। ये कहाँ पर आए थे बताओ भाई? बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें? दो क्वेश्चन कहाँ भाई? बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें आपका? वो कहाँ गया? बताओ भाई जल्दी से। कहाँ पर आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती? कब आए थे? 1865 में आए थे। कहाँ पर? करौली के अंदर। ठीक है दोस्तों, फिर इनको जोधपुर में जहर दिया जाता है और फिर अजमेर के अंदर मृत्यु हो जाती है। डी आंसर इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बाणासुर का नाम का शहीद नाम से कौन सा व्यक्ति प्रमुख रूप से जाना जाता है? केसरी सिंह बारट, मेजर शैतान सिंह, प्रताप सिंह बारट, हवलदार, मेजर पीरू सिंह। बताओ भाई कौन है? तो मेजर शैतान सिंह जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बाणासुर के नाम से। इसमें आप सभी का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बूंदी के 19वीं सदी के वे कौन कवि हैं जो राजस्थान भूषण के रूप में जाने जाते हैं? क्योंकि उन्होंने वीर सत्सई और वंश भास्कर के माध्यम से वीर काव्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। बताओ भाई कौन से कवि थे? रामनाथ कवि या सूर्यमल मिश्रण, अद्युतन महरिया या चंद्र सिंह। बताओ भाई कौन थे? तो सूर्यमल मिश्रण। ठीक है दोस्तों, राजस्थान भूषण के नाम राजस्थान राज्य कवि भी हैं ये। ठीक है, इसमें आप सभी का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने वीर सत्सई और वंश भास्कर लिखा था। ठीक है, वंश भास्कर अधूरा रह गया था, फिर इनके दत्तक पुत्र ने लिखा था। ठीक है, मुरारी दान। अगला सवाल के हिमताराम भाम्बू जो कि पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? ए खेल, बी संगीत, डी ललित कला या डी पर्यावरण। कहाँ से थे ये? पर्यावरण से थे। दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हिमताराम भाम्बू। अगला सवाल है कि नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के निम्नलिखित विजेताओं में से कौन राजस्थान से हैं? जो नारी शक्ति पुरस्कार मिला है वो राजस्थान से कौन है? पूजा शर्मा, अंशुल मल्होत्रा, बतुल बेगम, निर्जा माधव। तो कौन है भाई राजस्थान से? जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कौन आ जाएगी? बतुल बेगम। ठीक है दोस्तों, बतुल बेगम है कहाँ से? वो राजस्थान के अंदर है। इसमें आप सभी का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि बतुल बेगम नारी शक्ति पुरस्कार मिला इनको 2022। अगला सवाल है कि 1960 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, अर्जुनलाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा। तो जयपुर से किनका संबंध है? तो अर्जुनलाल सेठी।
सिंपल सा सवाल है, इसमें आपको कुछ देखना नहीं है, सी आंसर कर देना। अगला सवाल है, हम फिर देखते हैं कि अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम रखा गया था। क्या रखा गया भाई? वैदिक प्रेस, वैदिक यंत्रालय, वैदिक मुद्रालय या आर्य मुद्रालय? बताओ भाई क्या रखा गया था? वैदिक यंत्रालय। ठीक है दोस्तों, क्या रखा गया था? वैदिक यंत्रालय। इसमें आप सभी का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपना अधिकांश समय एक नकली नाम यानी कि अमरदास वैरागी संत के पोशाक में बिताया? प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, राव गोपाल सिंह करवा या अर्जुनलाल शेट्टी? तो कौन थे भाई वो? गोपाल सिंह खरवा। हाँ ठीक है दोस्तों, गोपाल सिंह खरवा थे। इन्होंने अपना नकली नाम अमरदास वैरागी एक संत थे, इनके नाम पे बिताया था नकली नाम। ऐसा आपको सवाल पूछ सकता है कि गोपाल सिंह खरवा ने किस नकली नाम से अपना जो जीवन बिताया था आगे नकली नाम से? तो अमरदास वैरागी। दोनों क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। अगला सवाल है कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को व्यंग चेतावनी चुंगटिया किसने भेजा? जो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे परंतु व्यंग को पढ़ने के बाद शामिल नहीं हुए। बताओ भाई कौन थे वो? केसरी सिंह बारठ थे अपने, राव गोपाल सिंह करवा थे, प्रताप सिंह बारठ, अर्जुनलाल शेट्टी? तो कौन थे भाई? केसरी सिंह बारठ। सिंपल सा सवाल कर देना, ए आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था? बताओ भाई, ब्रह्म समाज ने, आर्य समाज ने, वर्धमान सेनेरी, रामकृष्ण परमहंस मिशन ने? तो आर्य समाज ने। ठीक है दोस्तों, इसमें आप सभी का कौन सा बी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अर्जुनलाल जाट नौकायन से हैं, देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक से, अवनी लेखरा भारोत्तोलन से या अरपुरी चंदेल निशानेबाजी से? बताओ भाई कौन सा सही होगा इसमें? तो देखो, अवनी लेखना है भारोत्तोलन से नहीं हुए, पिस्टल से, शूटिंग से होगी पिस्टल। ठीक है दोस्तों, 10 मीटर पिस्टल, एयर पिस्टल। तो इसमें अवनी लेखना है वो सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, छूट गया नहीं छूटा, चलो अगला सवाल है कि राजस्थान के कृष्ण नागर के संबंध में निम्न में लिखित में से कथनों पर विचार करना है। अच्छा, कौन सा सही है? वह जयपुर जिले से हैं कि कृष्ण नागर कहाँ से? जयपुर से हैं। ये सत्य है या असत्य, आगे पूछता है। उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता है या उन्होंने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SS3 प्रतियोगिता में पदक जीता है या उन्हें गौरव खतरा द्वारा प्रशिक्षण मिला? बताओ भाई कौन उपयुक्त में से कौन सा सही है? बताओ भाई सही कौन सा है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वह जयपुर से, ये बात तो सत्य है। उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, ये बात भी सही है। उन्हें गौरव खतरा प्राप्त हुआ, ये भी सही है। ओनली फॉर सी है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ABD किस में आ रहा है? 2 नंबर में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बी आंसर है वो आप सभी का सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? लोक गायन के लिए, लोक नृत्य के लिए, मुखिया के लिए, खेल के लिए? गुलाबो सपेरा किसके लिए? लोक नृत्य के लिए। ठीक है दोस्तों, कौन सा बी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें आपका। अगला सवाल है कि पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? उदय सिंह ने, जय सिंह ने, राम सिंह ने या मान सिंह ने? बताओ भाई कौन सा सही होगा? तो किसने किया था? जय सिंह ने। ठीक है दोस्तों, अलवर के शासक जय सिंह ने इनको, हरिनारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। तो इसमें आपका बी आंसर है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? जालोर, चूरू, सीकर, बीकानेर? बताओ भाई कहाँ पर हुआ था? तो जालोर के अंदर। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, तो इसमें आप सभी का ये आंसर है वो सही हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? बताओ भाई कौन थे? अर्जुनलाल शेट्टी थे, राय बहादुर हरविलास, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज? बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा? तो कौन थे? राय बहादुर हरविलास। ठीक है, इसमें आप सभी का बी आंसर राइट हो जाएगा। तो आज की हमारी क्लास समाप्त हो गई है। आशा करता हूँ कि आपको क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट करके बताना है कि आपके 50 सवालों में से कितने सवाल राइट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताना है कि 50 में से इतने राइट हो रहे हैं। और मैं आपको एक सवाल देता हूँ कि जो क्या नाम है, हवेन सोंग, चीनी यात्री था हवेन सोंग,
जो राजस्थान में कहाँ पर भीनमाल पर आया था तो उसने वो एक नाम दिया था भीनमाल को, दूसरा नाम क्या नाम दिया था वो आपको मेरे को कमेंट करके बताना है, ठीक है दोस्तों। और कमेंट करना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो फिर हम मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।